अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के क्रिएशंस। क्या हाल चाल आप सबकी, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज की क्लास में मैं आपके लिए एक ऑयल लेकर आई हूँ। अगर आप हैरान हो रहे हैं कि भला ब्यूटिशियन में ऑयल का क्या काम है, तो ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ मेकअप भी ब्यूटिशियन का हिस्सा नहीं है। अगर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आ जाता है या आपका रेगुलर कस्टमर है जिसका हेयर का मसला है, आपने कैसे सॉर्ट आउट करना है। सिर्फ केमिकल्स ही नहीं हल होते, कभी कभी हर्बल चीज़ें और ये सब भी, ऑयल वगैरह भी हमें रेकमेंड करने पड़ते हैं अपनी रेपुटेशन के, अपनी कस्टमर्स के लिए। और ब्यूटिशियन के लिए सब कुछ जानना ज़रूरी होता है। एक कंप्लीट ब्यूटिशियन बनने के लिए आपको हर उस चीज़ के बारे में जानना ज़रूरी है जो मैं आपको सिखाऊंगी हर क्लास में। इसलिए किसी भी क्लास को मिस नहीं करना। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और आपको नहीं पता यहाँ ब्यूटिशियन कोर्स हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर क्लास आप तक पहुँच सके। और स्टार्ट करते हैं आज का काम। आज हम एक ऑयल बना रहे हैं, हेयर ऑयल। ये किस लिए है, इसके इंग्रेडिएंट्स भी मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जब भी आपने किसी चीज़ का सोल्यूशन ढूंढना है, चाहे स्किन का, चाहे हेयर का है, कोई भी मसला है, बॉडी का कुछ भी है, तो आपने एक्सटर्नल इंटरनल दोनों तरह का मसला सामने रख के ही चीज़ बनानी है या चीज़ रेकमेंड करनी है, जो भी करना है। अब मैं आपको इसकी छोटी सी मिसाल देती हूँ जिससे कि आपको समझ आ जाए एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों क्यों ज़रूरी हैं। एक इंसान का एक्सीडेंट हुआ है, तो आप उसको जो चोटें लगी हुई हैं, डॉक्टर ने उसको खाने के लिए भी मेडिसिन दी है और लगाने के लिए भी दी है। खाने वाली अगर वो खाता रहेगा तो उतनी जल्दी से ज़ख़म नहीं भरेगा जितना वो लगाएगा भी ज़ख़म के ऊपर तो भरेगा। लेकिन अगर सिर्फ वो लगाता ही रहेगा, खाएगा नहीं, तो भी उतनी जल्दी कवर नहीं होगा। लेकिन जब वो एक्सटर्नल और इंटरनल मतलब लगाएगा भी और खाएगा भी, दोनों काम करेगा, तो जो एक ज़ख़म 1 महीने में ठीक होना है, तो समझ लें उस ज़ख़म ने 15 दिन में या 10 दिन में ठीक हो जाना है। तो जब किसी काम से आपने बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स लेने हो ना, तो आप उसकी छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो मैं आपको बताया करूँगी। और इसके अलावा कोशिश किया करें अपने हर मसले को एक्सटर्नल और इंटरनल मतलब कि अंदरूनी और बैरूनी दोनों तरीक़ों से उसको सॉर्ट आउट किया करें, मतलब उसका हल निकाला करें। तो मैं जो भी लेकर आऊँगी मसला, या जो भी हेयर प्रॉब्लम या स्किन प्रॉब्लम या बॉडी कुछ भी लेकर आऊँगी, तो मैं आपको उसके दोनों बताऊँगी कि आपने दोनों तरीके से कैसे अपने इस मसले को हल करना, ताकि जल्दी रिकवरी हो जाए। जो लोग जल्दी बदजन हो जाते हैं कि होम रेमेडीज़ काम नहीं करती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ये उनके लिए सबसे ज़रूरी बात है वो इस बात को समझ लें कि सिर्फ आप अगर बाहर ऑयल लगाते रहोगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, या सिर्फ आप खाते ही रहोगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा उतनी स्पीड से जितना कि आपको दोनों काम करने से पड़ेगा। तो एक बात तो यहाँ पे हमारी क्लियर हो गई। अब दूसरा इशू कि कैसे पता चलेगा हेयर फॉल कौन सा है, किस टाइप का है, तो ये मैं आपको आगे बताती हूँ। जब तक ऑयल स्टार्ट कर लेते हैं। ऑयल बनाते बनाते बाकी बातें मैं आपको बीच में बताती रहूँगी। इसके इंग्रेडिएंट की तरफ आते हैं। ऑयल, सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि ये ऑयल उनके लिए जिनको किसी साइड इफ़ेक्ट की वजह से हेयर लॉस हो रहा है, ठीक है। किसी को इंटरनल किसी मेडिसिन का रिएक्शन हो गया, किसी भी चीज़ का रिएक्शन है, ये उनके लिए, या आपके किसी शैम्पू ने या हेयर पे, बालों पे आपने कोई सीरम लगाया है, किसी भी चीज़ का साइड इफ़ेक्ट है ना, ये उसके लिए हेयर ऑयल है। आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे किसी चीज़ का साइड इफ़ेक्ट है या मुझे किस टाइप का हेयर लॉस है, तो आपको ये आगे पता चल जाएगा। मैं आपको सब बताऊँगी, डिटेल के साथ बताऊँगी। तो फ़िलहाल स्टार्ट कर लेते हैं काम। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट बताती हूँ हमें क्या क्या चाहिए। मैं यहाँ पे ले रही हूँ, जो बेस ले रही हूँ मैं कोकोनट ऑयल की ले रही हूँ। कोकोनट ऑयल में मैं सारा ऑयल बनाऊंगी। ये मेरे पास फ्रीज इसलिए है क्योंकि मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, तो ये शेप में है। जब मैं चूल्हे पे रखूँगी तो आप देख लेना मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद चाहिए मुझे ऑनियन मतलब कटी हुई प्याज। उसके बाद चाहिए आपको कड़ी पत्ता खुश्क। उसके बाद कलौंजी अगर आपके पास पीसी हुई नहीं है तो आप पंसारी या किसी जनरल स्टोर से जाके आप कलौंजी बोलोगे, वो आपको इस तरह के दाने देंगे। इसकी पिक मैंने आपको यहाँ दिखा दी है, आपने उसको ग्राइंड कर लेना, पाउडर बन जाएगा। कलौंजी दाने को ब्लैक सीड्स भी कहते हैं। उसके बाद हमें चाहिए मेथी दाना। पिक आपके सामने, अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप पंसार से या किसी जनरल स्टोर से लेंगे और उसको ग्राइंड करके ये पाउडर बना लेंगे। उसके बाद आपको चाहिए नीम लीव्स मतलब के नीम के पत्तों का पाउडर। नीम के पत्तों की शेप आपके सामने, अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप लीव्स लेंगे, फ्रेश लीव्स लें, उन्हें कुछ दिन धूप में सुखाएं और उसके बाद उससे ग्राइंड करके पाउडर बना लें। ये हमारा मेन इंग्रेडिएंट था जिसकी वजह से ये एंटीबायोटिक ऑयल है। नीम कैसी एंटीबायोटिक है मैं आपको बताऊं कि ज़माना कदीम में अगर आपने सुना होगा कि जब इतनी सारी मतलब कि जदीद दौर नहीं था, तो तब किसी चीज़ के साइड इफ़ेक्ट को और साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, कोई एक चीज़ जो आपको रिएक्ट कर जाती है, मतलब कि जहर बन जाती है। जब
आपकी बॉडी में, आपके हेयर में, मतलब कि स्कैल्प में, स्किन में, कहीं पे भी जब वो रिएक्ट करती है तो वो जहरीले मवाद बन जाते हैं। तो उनको जरासीम ऐसे हो जाते हैं जिनको ख़त्म करने के लिए ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो उस दौर में नीम को इस्तेमाल किया जाता था एंटीबायोटिक पर्पज़ के लिए। इसी वजह से यहाँ पे मैंने नीम डाली है। और ऐसे बाल जो साइड इफ़ेक्ट की वजह से हेयर लॉस हो रहे हैं जिन बालों में, तो उनके लिए ये ऑयल है। बात है अपने चूल्हे की तरफ। मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक फ्राई पैन लिया है, क्योंकि मैं, अगर आपके पास नहीं है तो नो इशू, लेकिन कोशिश किया करें कोई, या तो अगर आपके पास सिंपल फ्राई पैन वगैरह कुछ भी है तो आप फिर आंच बहुत ही धीमी रखें, बहुत ही ज़्यादा, मोमबत्ती की जैसे आप समझ लें, या आप चावल जब दम पे रखते हैं, जिस तरह से भी आपको समझ आ जाए कि जितनी हल्की आंच रखनी है। नॉन स्टिक का ये फ़ायदा होता है कि आपका जो तेल है ना वो जल्दी जलता नहीं है, जो भी ऑयल आप यूज़ करें वो जलता नहीं है, तो इसलिए भी नॉन स्टिक बेहतर रहता है। और अगर नहीं भी है तो नो इशू, कोई नहीं, ऑयल अच्छा बन जाता है। यहाँ पे मैंने डाल लिया है कोकोनट ऑयल पैन में, वो सारा का सारा मेल्ट हो गया है। कोकोनट ऑयल ही मैंने क्यों यूज़ किया, क्योंकि इसमें ऑयलिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती, इसकी चिकनाई बहुत ज़्यादा नहीं होती। एक तो ऑलरेडी गर्मियाँ चल रही हैं, ठीक है, इसमें चिकनाई ज़्यादा नहीं होती, और दूसरा ये बालों में बहुत अच्छी शाइन लेकर आता है। और ये मैं सेकंड टाइम ऑयल बना रही हूँ। मुझे फ़र्स्ट टाइम उन्हें बना कर देने से आइडिया हो गया था कि उन्हें कोकोनट ऑयल सूट कर गया, इस वजह से भी मैंने सेकंड टाइम भी कोकोनट ऑयल रखा हुआ है। कोकोनट ऑयल जिनको सूट नहीं करता उनकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि उनके बाल जो है ना वाइट होने लगते हैं। तो जब आपके 1 से 2 बाल वाइट होने लगे तो आप समझो आपको कोकोनट ऑयल सूट नहीं कर रहा। उसके बाद आपने देखा मैंने यहाँ पे प्याज डाल दी है। इसमें प्याज के मतलब जो बबल्स बन रहे हैं, आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि मेरी आँच नीचे कितनी है, ठीक है। अब प्याज को आपने गोल्डन नहीं होने देना। गोल्डन कैसे नहीं होगा, आपकी आंच बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो, और दूसरा ऑयल से बाहर प्याज ना आए। जब ये 2 काम होंगे तो प्याज आपका गोल्डन होने लगेगा। बिल्कुल धीमी सी आंच पे आपने प्याज को ऑयल में 5 से 6 मिनट के लिए पकाना है। मैं यहाँ पे ये भी बात क्लियर कर दूँ कि मैंने प्याज मतलब ऑनियन क्यों डाला है। प्याज बालों को जितनी स्पीड से, प्याज और मेथी दाना जितनी स्पीड से बालों का हर मसला हल करते हैं, इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेथी दाने में और प्याज में कि आप किसी भी मसले के लिए ऐड करोगे ना अपने किसी ऑयल में, शैम्पू में, किसी में करोगे तो उसकी रिज़ल्ट ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि ये बालों को रिपेयर करता है, प्याज बालों को नरिश करता है, लेंथी करता है, शाइनी करता है, और ये स्कल्प को स्ट्रॉन्ग करता है। सबसे मेन बात है कि ये स्कल्प को ना स्ट्रॉन्ग कर देता है। मतलब कि अगर किसी की लूज़ है, वीक है, उस वजह से हेयर फॉल हो रहा है, तो ये हमारी स्कल्प को स्ट्रॉन्ग करता है। ज़माना कदीम में भी प्याज को बालों के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। बालों को नरिश करने के लिए, लेंथी करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सबसे ज़्यादा जिनके थिन बाल होते हैं, बहुत बारीक और हल्के कमज़ोर बाल होते हैं, उनको प्याज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए। और दूसरी बात कि जब तक आपको पता नहीं चलेगा आपका मसला क्या है, आप यूट्यूब से या वैसे ही किसी से सुना है कि इससे बाल लंबे होते हैं, इससे बाल रुकते हैं इस ऑयल से, या बाल लंबे होते हैं, आपने बनाया और लगा लिया। जब तक आपको आपकी रीज़न ही नहीं पता होगा कि मेरा हेयर लॉस कैसे हो रहा है, तो आप कैसे उसको कंट्रोल करोगे। मिसाल मैं ऐसे देती हूँ, अगर एक इंसान को फ़ीवर है, उसे फ़ीवर गले दर्द से है, उसे फ़ीवर नमूनिया है, मच्छर काटने से है, डेंगू है, कुछ भी है, कि जब तक फ़ीवर की रीज़न नहीं पता होगी आप उस फ़ीवर का इलाज नहीं कर सकते। गर्मी की शिद्दत से हुआ है, किसी भी चीज़ से हुआ है, जब तक फ़ीवर का मेन रीज़न नहीं पता होगा, डॉक्टर भी टेस्ट करके पता करते हैं आखिर फ़ीवर क्यों है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह टेस्ट नहीं हम कर सकते अपने हेयर का या स्किन का, तो हमें आइडिया किस तरह से होगा। अगर आपने एक शैम्पू यूज़ किया, आपने 10 दिन यूज़ किया, 15 दिन यूज़ किया, उसके बाद आपका हेयर लॉस ज़्यादा तेज़ हो रहा है, तो इट मीन्स कि आपको वो शैम्पू सूट नहीं कर रहा, वो उल्टा आपको रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि वो केमिकल है। हर्बल चीज़ें रिएक्ट नहीं करती, केमिकल्स रिएक्ट कर जाते हैं। ये आपको याद होगा कि मैंने ऐसे ही एक चीज़ खाई थी, या मैंने चिकन का जब से इस्तेमाल ज़्यादा कर दिया है, या मैंने अपने किसी मसले के लिए इतना टाइम एक मेडिसिन खाई है, जब तक मैंने वो मेडिसिन खाई हैं मुझे उसकी वजह से हेयर लॉस हो रहा है। कोई ना कोई रीज़न आपके सामने आ जाती है। लेकिन अगर ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि जिसकी वजह से आपको हेयर लॉस हो रहा है, आपको आपकी बॉडी की वीकनेस फील हो रही है, तो वो एक वीकनेस से आपको हेयर फॉल हो रहा है। आपकी बॉडी पर भी वीकनेस है, आपकी स्कैल्प भी वीक हो चुकी है, ठीक है। वो एक वीकनेस अलग बात है, साइड इफ़ेक्ट अलग बात है। बालों का सेंटर से टूटना और बात है, बालों का जड़ से निकलना और बात है। मतलब कि ये सारी हर मसले के लिए हर तरह का ऑयल लेकर आऊँगी और उसको क्लियर करूँगी ये किस मसले का ऑयल है, ठीक है। तो आपको जो भी प्रॉब्लम होगी आपने उसके अकॉर्डिंग बना लेना है। अगर
कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे मानसून के दिन आते हैं ना, बरसात के दिन आते हैं, उन दिनों जो हमारी बॉडी की, हमारे फेस की, स्किन की, हेयर की जो कंडीशन होती है, उस टाइम पे उस मैं आपको उसी मौसम में अपने बालों को, अपनी स्किन को ट्रीट करना बताऊंगी। मैं आपको अभी बताती हूँ कि जब उस मौसम में हमारी बॉडी की या स्किन की या बालों की जो कंडीशन हो जाती है, उसको जब हम उस मौसम गुजरने के बाद ठीक नहीं करते हैं तो सालों साल हमारे बालों का ये मसला ख़त्म नहीं होता कि हेयर फॉल हो रहा है। अब कोई कह रहा है कि मुझे वीकनेस भी नहीं है, मुझे किसी चीज़ का साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन मेरे सदा से ही बाल जड़ उगता नहीं है। तो मसला ये आता है कि जब वो मानसून का मौसम आता है, जब ये हेयर फॉल होता ही होता है, उस टाइम पे जो हमारी स्कैल्प की कंडीशन हो जाती है ना, वो जब हम उसको ट्रीट नहीं करते, उसको ठीक नहीं करते, तो वो हमारा मसला फिर कभी ख़त्म ही नहीं होता। जैसे आप समझ लो, एक इंसान बीमार है, उसने दवाई खा ली, अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया एक किसी भी बीमारी का, ठीक है, उसके बाद वो खाना नहीं खा रहा ठीक से या डाइट अच्छी नहीं कर रहा, तो वो रिकवरी नहीं होगी, वो सदा वो वीक ही रहेगा। और फिर जब एक अरसा गुज़र चुका है कि स्कैल्प उसी कंडीशन में रह रही है, साल, 4 साल, 5 साल, फिर जब वो आकर उसको ट्रीट करने लगोगे, तो आपको ये चीज़ ज़हन में बिठा लेनी चाहिए कि उसको टाइम लगेगा। आपने 2 दिन तेल ऑयल लगाया और फिर आप कहो कि ये फट से मेरा ठीक होने लगे, मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट कंडीशन में इसको स्टार्ट कर लिया, तो ऐसा नहीं है, उसे टाइम लगेगा, आपने उसे टाइम देना है। 5 से 6 मिनट प्याज गर्म करने के बाद मैंने इसमें कड़ी पत्ता डाला है। कड़ी पत्ता मैंने क्यों डाला है? जब किसी चीज़ ने साइड इफ़ेक्ट किया तो आपके बालों में से शाइन भी चला गया, तो कड़ी पत्ता आपके बालों की शाइन को वापस लेकर आएगा, बरकरार रखेगा। कड़ी पत्ता सिर्फ शाइन के लिए और सॉफ्टनेस के लिए यूज़ किया जाता है, इसके अलावा इसका कोई पर्पज़ नहीं है। उसके बाद मैं डाल रही हूँ नीम। मैंने आपको डिटेल से बता दिया है कि मैं नीम किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रही हूँ। आपने नीम डाली है। मैं अच्छा, यहाँ पे ओपन एरिया में मेरा चूल्हा पड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से और आपको पता है रातें, इन आजकल की रातों में आंधी तूफ़ान ये सब कॉमन हुआ पड़ा है, तो मैंने चूल्हे की आंच थोड़ी सी तेज़ कर दी है। आपके सामने कंडीशन, जब आप तेज़ करोगे तो प्याज ब्राउन डार्क होने लगेगा, तो वो नहीं होने देना। मुझे बारिश आने की जल्दी और मैंने इसको कंप्लीट करके उठना है, तो आपने क्या करना है, इसको हल्की आंच पे ही पकने देना है। मैंने नीम डाली। अब मैं इसको हिला क्यों रही हूँ, मैं पहले आपने देखा मैं प्याज जब डाला था मैंने इतना नहीं हिलाया, लेकिन जब मैं ये चीज़ें डालूंगी ना, मैं ज़्यादा हिलाऊंगी, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म जो है ना, ये बैठ जाएगा नीचे। इसको पाउडर्स डालने के बाद जब साथ साथ हिलाते हैं ना, तो ये अच्छे से मिक्स होता है। ऑयल जैसे जैसे पक रहा होता है, ये भी उसके साथ साथ जो है ना अच्छे से काम कर रहे होते हैं। इसलिए कोशिश किया करें जब पाउडर फॉर्म में कोई चीज़ डालें ना, तो ऑयल को हिलाते रहा करें। यहाँ पे 2 से 3 मिनट मैंने नीम को पकाना है, और उसके बाद साथ ही मैंने मेथी दाना और कलौंजी पाउडर भी डाल देना है। आपके सामने मेरे पास ऑयल की क्वांटिटी कितनी है और उसी हिसाब से मैं कलौंजी और मेथी दाना कितना ले रही हूँ, सब आपके सामने है। यहाँ पे मैंने कलौंजी डाली है, हाफ़ टी स्पून में टेबल स्पून ले रही हूँ, सॉरी, लेकिन वो भी मैं फुल नहीं डालती, थोड़ा बहुत छोड़ देती हूँ। कलौंजी डाली। कलौंजी बालों को क्या करती है, बालों को काला करती है, घना करती है। ये हमारी जो स्कैल्प है ना, वहाँ पे अगर रीग्रोथ का इशू प्रोसेस स्लो चल रहा है, या प्री मेच्योर बाल हैं, मतलब कि बहुत कमज़ोर, वीक और हल्के बाल हैं, तो ये उनको रिपेयर करता है। और मेथी दाना तो आप समझ लें बालों की जान है। ये जिस चीज़ में ये डल जाता है ना, तो बस बालों का मसला हल होने लगता है। कोई ऐसा काम नहीं है बालों का जो मेथी दाने के बगैर हो जाए, तो आप समझ लें मेथी दाना कितना ज़रूरी है। मैंने यहाँ पे सबका पाउडर बना लिया है, और उसको मैं अच्छे से 4 से 5 मिनट के लिए पकाऊंगी ऑयल के बीच में, और उसके बाद इसको मैं एक कप में निकाल लूँगी। ऑयल मेरा रेडी हो गया था, उसे मैंने एक कप में अलग कर लिया। मैंने कप में क्यों डाला है मैं ये भी बता दूं, क्योंकि अब गर्मियाँ आ चुकी हैं। सर्दियों में ऑयलिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको सर्दियों में बता दूंगी। फ़िलहाल अब आपने गर्मियों में कैसे ऑयलिंग करनी है, आपने कोशिश करना है, जब आप किसी चीज़ को ट्रीट कर रहे होते हो ना, उसके लिए आपको चाहिए ब्लड सर्कुलेशन अच्छी। आपको स्किन का अगर इशू आ रहा है तो भी आपको ब्लड सर्कुलेशन अच्छी उसके लिए चाहिए, सर की भी चाहिए। तो ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा नीम गर्म ऑयल इस्तेमाल करो। जब आप नीम गर्म ऑयल इस्तेमाल करते हो, जब आप स्किन का काम करते हो, आप देखते हो आप स्टीम लेते हो तो आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं, और फिर आप अच्छे से उनको क्लीन कर लेते हो या श्रिंक कर लेते हो। इस तरह जब आप नीम गर्म तेल लगाते हो तो उससे क्या होता है, हमारी स्कैल्प ओपन हो जाती है, और जो ऑयल है ना वो अच्छे से अब्जॉर्व हो जाता है, जड़ के अंदर तक जाके काम करते हो। कोशिश किया करें थोड़ा सा नीम गर्म ऑयल इस्तेमाल किया करें। उसके बाद लगाने के तरीके पर बात है, तो आपने अपनी फिंगर टिप्स के साथ अपनी ऑयल का मसाज करना है, बालों में हथेली का इस्तेमाल नहीं करना। और दूसरा, बालों का मसाज करते करते साथ आपने अपना फोरहेड और नेक की बैक साइड, ये दोनों पार्ट का आपने
एरिया का लाजमी मसाज करना है। उससे ऑयल की आप समझ लें उसका असर भी ज़्यादा होने लगता है। उसके आप बस समझ लें कि ये सारे अगर छोटे छोटे से टिप्स हैं जो अब आप फॉलो करते हो ना, तो चीज़ 100% नहीं 100+% असर करती है। उसके बाद बारी आ जाती है हमारे इंटरनल के। ऐसा इंटरनल क्या इनटेक करेंगे हमारा मसला जल्दी से यहाँ पे मैं आपको न्यूट्री फैक्टर की एक सप्लीमेंट्स दिखा रही हूँ। इतनी अच्छी हैं कि जब भी किसी ऑयल के इशू में मैंने ये साथ में रेकमेंड किए हैं, सामने वाले ने हमेशा अच्छा ही रिस्पॉन्स दिया कि बहुत अच्छे से रिकवरी हो रही है, बहुत रिजल्ट सामने आ रहे हैं। आप इस पर देख सकते हो, मेकिंग मेंशन है, एक्सपायर मेंशन है, सब कुछ मेंशन है। आपके सामने प्राइस भी मेंशन है, 950 की कुछ ली थी। और इस पे आपके ये सिर्फ आपके बालों को ट्रीट नहीं करता। आप देखना इस पे ग्लोइंग स्किन और नेल्स का भी इशू, हेयर का, हर तीनों पर्पस के लिए आप इस सप्लीमेंट को यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। विटामिन का कभी भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। जब आप दोनों तरह से अपने बालों को ट्रीट करेंगे, आपने इंटरनल क्या इनटेक करना है सप्लीमेंट्स, और एक्सटर्नल क्या लगाना है, आपने ऑयल लगाना है। उसके बाद आपने मेरे साथ रिज़ल्ट शेयर करने हैं। मैंने जितने डिटेल के साथ समझाया है, मुझे उम्मीद है कि एक को समझ आ गई होगी कि ये टोटके क्या होते हैं, बेसिकली ये असर कैसे करते हैं, और हमें किस तरह से इनको यूज़ करना चाहिए, अपने किस पर्पज़ के लिए, और अपने मसले को समझ के किस तरह से यूज़ करना चाहिए। मेरा मेन मकसद आपको समझाना। उम्मीद करती हूँ सबको समझ आ गई होगी। मैंने बहुत आसान और बहुत ही ज़्यादा सादा लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश की है, और हर वो बात आपसे शेयर कर दिया जो हम एक क्लाइंट के साथ या कस्टमर के साथ बात करते हुए उनका मेन मसला जान लेते हैं, और अपने सीक्रेट्स नहीं बताते, लेकिन उन्हें एक चीज़ ऐसी तैयार करके दे देते हैं कि हाँ उनका ये मसला हल हो जाएगा। तो मैंने आपसे यहाँ पे अपना पॉलर का सीक्रेट भी शेयर कर लिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। लेंथी ज़रूर हो गई है, लेकिन डिटेल्स के साथ है, और जितनी डिटेल के साथ मैंने समझाया, हर इंसान अपना मसला खुद हल कर सकेगा, हर लड़की हर लड़का। तो आज की वीडियो को मैं ख़त्म करती हूँ। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट काम के साथ। ये वाली वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और सामने भी हैंडल नज़र आ रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।